बेवफा निकला। गम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की? वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है। ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती, सुबह आईना कैसे देखते होगे और दिन भर अपनी सोहबत में खुद कैसे गुजार लेते हो। ख्याल तो आता होगा और वो ख्याल सताता भी होगा कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। बुरा लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा, हमें पूरा भरोसा है उन्हें बुरा लगता होगा। आप सबने बचपन में एनसीईआरटी या जो भी पढ़ा होगा, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी। हार की जीत नाम था कहानी का, बचपन में मैंने पढ़ी थी, कोर्स बुक्स में होती थी। कैसे डाकू खड़क सिंह दीनहीन अवस्था में भेष बदल के अपाहिज का भेष बनाकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े सुल्तान पर सैर करने निकले हुए थे। डाकू खड़क सिंह ने उनको गुहार लगाई कि रुकिए, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे वैद्य तक ले जाइए। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को घोड़े पर बैठाया और अचानक डाकू खड़क सिंह ने असली रूप दिखाया और घोड़ा लेके भाग गया। जब वो भाग रहा था तो बाबा भारती ने उसे रोका, घोड़ा ले जाओ, नहीं चाहिए अब घोड़ा। लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, किसी को इस वाकये का जिक्र मत करना, नहीं तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे की मदद करना बंद कर दें। ये कहानी हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। हम सब जो कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, आज हमारा नेतृत्व हम पर किस मुंह से विश्वास रखेगा जब 50 साल पुराने नेता जिनको इतने पदों से नवाजा गया वो ऐसा धोखा दे सकते हैं। तो बताइए हम पर किस तरह से हमारा नेतृत्व भरोसा करेगा। हम सबका भरोसा तोड़ा, पार्टी का भरोसा तोड़ा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो एक टिप्पणी की थी कि आज मैं आजाद हो गया हूं। 2 दिन से जो इनकी टिप्पणियां हम सुन रहे हैं तो हमें भरोसा हो गया है कि आप गुलाम हो गए हैं, आजाद नहीं हुए। आपके सवाल इसी पर रखिएगा। पहले इस पर और भी नेताओं ने सर कांग्रेस का साथ छोड़ा है बहुत सालों में। इंडिया को लेकर आपकी प्रतिक्रिया या बाकी लोगों को कुछ ज्यादा मीठी आ रही है, बाकी लोगों से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है? बात इम्पोर्टेंट की नहीं, आप जरा सी धूप तेज हो तो अपना घर छोड़ दें, अपने रिश्ते बदल दें, अपनी नजरें बदल दें। ठीक है, वो आपका जमीर है, आप जानिए। लेकिन जिस घर में आपने इतने दशक गुजारे हों, जिस घर ने आपको सब कुछ दिया हो, प्यार दिया हो, कद दिया हो, पद दिया हो, मोहब्बत दी हो, पहचान दी हो, उस घर और उस परिवार के खिलाफ जब कोई बोलता है तो उसका जवाब देना और माकूल जवाब देना जरूरी चाहिए और वो देना बनता है। वो आपने नाम लिया उनका, जो खुद अपने आप को महाराज कहलाने बहुत पसंद करते हैं और महाराज नहीं बोलो तो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं।
और मैं तो ज्योमेट्री भी उन्हीं को देख के सीखा हूं। किस एंगल पे उनके सामने झुकना है वो बड़ा ध्यान से बारीकी से देखते हैं। मैं ज्योमेट्री में बड़ा कमजोर था, लेकिन सिंधिया साहब को देखा तो ज्योमेट्री समझ में आ गई कि कितनी डिग्री पे झुकना है उनके सामने, तो वो प्रभावित होंगे, वो प्रसन्न होंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। वो आज टिप्पणी कर रहे हैं कि फर्स्ट सिटीजन कौन है, वो अपने आप को हमेशा फर्स्ट सिटीजन मानते हैं। संविधान में महाराज नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। इस प्रणाली की व्यवस्था सरदार पटेल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाप्त कर दी थी, लेकिन आज भी वो महाराज हैं। महाराज पर क्या बोलें। सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका खारिज की जो 14 विपक्षी दल गए थे ईडी और सीबीआई के गलत आपके मुताबिक भेजा इस्तेमाल को लेकर, उस पर हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह भी आपसे मुखातिब होंगे, जल्दी ही होंगे, वही उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।